जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? फ्रेंड्स, आज की चर्चा काफ़ी महत्वपूर्ण होने जा रही है। जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं, साढ़े साथी का प्रथम चरण समाप्त हो चुका है। द्वितीय चरण है, क्योंकि जो आपके राशि के आजीविका के कारक होते हैं वो शनिदेव महाराज हैं। और शनिदेव महाराज लाभ और व्यय दोनों को ही रिप्रेजेंट करते हैं और इस समय आपके लग्नगत बैठे हुए हैं। शनिदेव महाराज जब केंद्र के किन्हीं भावों में होते हैं तो ये जीवन में आपके बहुत ज़्यादा खुशियों को बढ़ा देते हैं। साढ़े साथी का ये चरण यानी द्वितीय चरण, जब शनिदेव इस भाव में आए तो आपसे कहा गया, शनिदेव ताम्रपाई में आए हैं, बहुत कुछ आपके लिए अच्छा होगा। बहुत सी ऐसी चीज़ें होंगी जो पिछले 2.5 वर्षों के दौरान आपने खोई हैं, उनकी प्राप्ति करने का सबसे उपयुक्त समय होने जा रहा है। चीज़ों ने विस्तार लिया, लेकिन आप फिर भी रीते हाथ रहे। आपने बहुत कुछ संभालने का प्रयास किया, आपने बहुत कुछ सुलझाने का प्रयास किया, लेकिन फिर भी आपको कहीं भी सफलता नहीं मिली। जो चीज़ें चल रही थी या तो उनमें व्यवधान उत्पन्न हुए या फिर आपके हाथ से ही चली गईं। आपके स्वभाव में काफ़ी चिड़चिड़ापन आ गया, आपकी उग्रता बहुत ज़्यादा बढ़ गई। कभी कभी आप स्वयं को से ही बहुत ज़्यादा क्रुद्ध हो जाते हैं। आपने जीवन को एक नया आयाम देने का भरसक प्रयास किया, लेकिन आप सफल नहीं हुए। बहुत से लोगों को, जिनको शनिदेव के बहुत ही ज़्यादा क्रुद्ध प्रभाव प्राप्त हुए, उन लोगों को बहुत ही ज़्यादा इस समय पर विषम समय का सामना करना पड़ा। उन्होंने प्रयास किया, जेब खाली रही। प्रयास किया, सम्मान खो गया। पारिवारिक प्रतिष्ठा, जो परिवार में एक व्यक्ति को सम्मान मिलना चाहिए, वो आपको नहीं मिल पाया। चीज़ों ने आपके लिए विस्तार लिया, लेकिन उस गति से नहीं लिया जिस गति से आपको मिलना चाहिए था। आपके हर प्रयास का आपको निगेटिव ही परिणाम मिला। जबकि कहा जाता है शनिदेव जिस भाव में जाते हैं उस भाव की वृद्धि करते हैं, उस भाव को मुख्यतः बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं। यहाँ पर आपके लिए इससे कुछ विपरीत हुआ। देखिए, लोगों ने आपको देखकर रास्ते को बदलना प्रारंभ कर दिया। लोग आपको आता देखते हैं, तुरंत आपको अवॉइड करने का प्रयास करते हैं। जे हित रहें करें सोई पीरा, यानी कि जो अभी तक आपके साथ दम भरते थे कि हम सदैव आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलेंगे, चाहे आपकी मुश्किलें बढ़ें, आपकी परेशानियां हों या फिर आपके जीवन में खुशहाली का समय हो, हम आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने जब आपको आते देखा तो मार्ग को बदल दिया, मुंह को घुमा लिया, कहीं आपसे वेल ना करना पड़ जाए। तो काफ़ी विषम परिस्थितियों से निकले हैं आप और अभी भी इन परिस्थितियों को फेस कर रहे हैं। जबकि एक तो लग्न भाव, दूसरे ताम्रपाई में शनि देव का गोचर, दोनों ही स्थितियां शनि को यहाँ पर अच्छा प्रभाव देने के लिए बाध्य करती हैं। किंतु आपके लिए विषम क्यों हो रहा है, ये जानेंगे इस वीडियो में। तो बनी रहिए हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक, आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपके लग्न में कुंडली के प्रथम भाव में 12 नंबर बना हुआ है तो यह राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और यह पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। शनि एक प्रचंड ऊर्जा है, ऐसी ऊर्जा जो आपसे कर्म बहुत ज़्यादा करवाती है। पिछले समय में आपने, क्योंकि आपने लोगों के जिस चरित्र को देखा, जिस आचरण को देखा, आपने कभी भी उनसे इस चीज़ की एक्सपेक्टेशन नहीं की थी। जबकि आप स्वयं किस प्रकार के हैं, किसी को, अनजान को भी अगर परेशानियों में देखते हैं उसकी मदद के लिए सबसे आगे बढ़ जाते हैं। अगर कोई गलत कर रहा होता है
उसको तुरंत उसकी गलती का एहसास कराने चले जाते हैं। अगर कोई आपसे शत्रुता के लिए बांध कर तो उसको अवॉइड करने का प्रयास करते हैं। आप लोगों की इस मनोदशा को देखकर इतने ज़्यादा विचलित हो जाते हैं कि अब आप एकाकी रहना पसंद करते हैं। स्वास्थ्य स्वास्थ्य में आपके वैसे तो कोई बड़ी समस्या नहीं है, लेकिन फिर भी आप अंदर से स्वयं को काफ़ी थका थका सा फील करते हैं, बोझिल महसूस करते हैं। आपको लगता है कि आप शायद जीवन के वो व्यक्ति हैं जो शारीरिक रूप से समर्थ होते हुए भी किसी कार्य को करना ही नहीं चाहते। लेकिन इसमें दोष आपका नहीं, इसमें दोष है ग्रहों की उस चाल का, जिस चाल को इस समय पर आप भोग रहे हैं। सर्वप्रथम साढ़े साती क्या है? साढ़े साती वह सुनामी है, साढ़े साती वो भूकंप है जो एक बार कहीं से गुजर जाए तो अपने पीछे एक ऐसा सैलाब छोड़ जाती है, आंसुओं से बिलखता हुआ, कि जिसको संभालने में वर्षों का समय लग जाता है। और आप तो उसी सुनामी से गुजर रहे हैं। और यह सुनामी, हालांकि अगर एक दृष्टिकोण से देखा जाए तो आपके लिए फिर भी यह सुनामी नहीं, छोटा मोटा सा तूफान ही है। फिर भी इस तूफान ने आपकी जड़ों को हिला दिया है, आपकी मनोकामनाओं को ध्वस्त किया है, आपके रुतबे को चीड़ कर दिया है। अब इसको देखिए, फिर से एक बार देखिए, उतना रिकवरी नहीं कर पाएंगे जितना कि आप पहले थे, लेकिन फिर भी उसको एक बार स्टेबल करने का समय आ चुका है। क्योंकि ग्रहों की चाल को समझकर उसके अनुसार कार्य करने में ही हमको लाभ प्राप्त होगा। क्योंकि जब हमको पता होता है कि हमें फीवर है, या हमको लूज मोशन है, या फिर हमको कहीं से सर्वाइकल पेन है, या फिर हमको डायबिटीज है, तो संबंधित मर्ज की दवा लेने पर ही हमको उसका लाभ मिलता है। अन्य दवाओं के लेने से हमको अपनी मर्ज में किसी भी प्रकार का कोई लाभ नहीं प्राप्त होता है। इस श्रृंखला में सबसे पहला जो योगदान करने जा रहे हैं वह बुधदेव महाराज हैं, जो कि इस समय आपके द्वादश भाव में आ चुके हैं। जहाँ शुक्र अति विशिष्टकारी हैं, वहीं राहु, क्योंकि इस सुनामी को बढ़ाने में सबसे बड़ा कार्य जो करता है वह राहु करता है। और राहु पर इस समय पर बुध का सहयोग, जो बुध इस समय पर राहु का मार्गदर्शन करेगा, उसकी गलत गतिविधि को रोकेगा, उसको सही पथ दिखाएगा, यानी मार्गदर्शन करेगा। अब यहाँ पर बुध देव देखिए, तीन दृष्टियां होंगी। मोस्टली बुध के पास या शुक्र के पास सिर्फ एक दृष्टि होती है, लेकिन ग्रह जब युति संबंध में होता है, किसी ग्रह के साथ में होता है, तो जो एक ग्रह की दृष्टियां होंगी वही अन्य ग्रहों की भी मानी जाएंगी। और राहु के पास तीन दृष्टियां हैं। सर्वप्रथम पंचम, द्वितीय सप्तम, तृतीय नवम। सर्वप्रथम बुध यहाँ पर आपके विदेश संबंधी कार्य, निवेश संबंधी कार्य, क्योंकि बुध आपकी फाइनेंस को दर्शाते हैं, इसलिए बुध का यानी कि आपकी बुद्धि इस समय पर मोस्टली जो निवेश होगा उस जगह पर पूर्ण फोकस करेगी। ऐसे स्थान पर फोकस करेगी जहाँ से आपको कम इन्वेस्टमेंट में बहुत ज़्यादा लाभ प्राप्त हो सके। चीज़ें आपके लिए बहुत बड़े पैमाने पर एक बार फिर से बढ़कर आ सके। हालांकि ये पैमाना चाहे जितना बड़ा हो, लेकिन पिछले 2.5 वर्षों में आपने जो कुछ भी खोया है उसकी भरपाई करने में यह उतनी समर्थ नहीं रहने वाली है। आपके लिए चीज़ों का विस्तार संभव होगा, लेकिन उस तरीके से नहीं होगा जिस तरीके से होना चाहिए। अब बुध सबसे पहले, क्योंकि बुध बुद्धि को प्रदर्शित करते हैं, इनका सबसे पहला इफेक्ट जो रहेगा निवेश पर रहेगा, दूसरा रहेगा परिवार पर। परिवार में कौन सी ऐसी गतिविधि की जाए कि आप अपने खोए हुए सम्मान को पुनः प्राप्त कर सकें। आपके किस कार्य को करने से, यानी कि अगर वो फाइनेंस से संबंधी है तो आपके इस समय पर बुद्धि के द्वारा कुछ ऐसी तर्क विद्या लगेगी कि जिसकी वजह से आप बड़े से बड़ी चीज़ों को अचीव करने में समर्थ होंगे। शत्रु पक्ष आप पर हावी हो रहे थे, शरण के दलदल में आप फंसे हुए थे, या फिर आप कंपटीटर से बहुत ज़्यादा परेशान थे। हर स्थिति में आप इस समय पर 10 कदम आगे रहने वाले हैं। इस समय पर कोई भी ऐसा नहीं होगा जो आपको रोक सके।
आपको हर समय एक कदम आगे की, एक गुना आगे की सोचनी है। और इस सोच की प्रक्रिया में आपकी बुद्धि, क्योंकि इम्प्लीमेंट होते हैं बुद्ध, आपका साथ दे रहे हैं। नवम दृष्टि जो अष्टम भाव में जा रही है, यह अचानक धन को जागृत करेगी। एक तो अचानक का भाव है, दूसरे राहु जो बुध के साथ बैठे हुए हैं, अचानक आपकी शक्तियों को इन्हेंस करेंगे। आपके अंदर की एकाग्र चित्ता बाहर आएगी, आभास शक्ति होगी आपके पास। उस आभास शक्ति के माध्यम से सबसे पहले तो एक चीज़ ये होगी, क्योंकि बुद्धि ही वो होती है जो जब अंतर मन की गहराइयों से किसी चीज़ का चिंतन करती है तो वह उस चीज़ को प्रत्यक्ष स्पष्ट रूप से आपके सामने उल्लेखित करती है। इसी को कहते हैं चमत्कार। और यह चमत्कार बुधदेव के प्रभाव से आपके साथ होने जा रहा है। अब किसी भी ग्रह के उपायों को करना बहुत आवश्यक होता है। ग्रह अगर नेगेटिव होता है तो वो पॉजिटिव हो जाता है, और पॉजिटिव होता है तो उसमें बल आना प्रारंभ हो जाता है। जितना ज़्यादा बल होता है उतने ही ज़्यादा हमको उसके अच्छे लाभ प्राप्त होते हैं। अब पिछले वीडियो में जो हमने बुध से संबंधित वीडियो बनाई थी, उसमें हमने बीज मंत्र को किस तरीके से सिद्ध करके और उसको हवन के द्वारा हम अपने लिए सदैव के लिए बुध की ऊर्जा को अच्छा कर सकते हैं, उसके बारे में आपको बताया था। आज के वीडियो में हम उन देवी देवताओं के बारे में बता रहे हैं जिनका पूजन करके आप अपने बुध को सदैव अपने अनुकूल रख सकते हैं। सर्वप्रथम देखिए, बुध की जो अधिष्ठात्री देवी होती हैं वो माता दुर्गा होती हैं, और जो अधिष्ठात्र देव होते हैं वो भगवान गणेश होते हैं। भगवान गणेश या माता दुर्गा का नियमित रूप से पूजन, तुलसी जी को नित्य प्रति जल चढ़ाना। अब गणेश जी का पूजन कर रहे हैं तो गणेश जी के पूजन में देखिए आप नित्य प्रति 3 दुर्वा समर्पित कर सकते हैं। गणेश जी को आप लड्डू का भोग लगा सकते हैं, गणेश अथर्व स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। माता दुर्गा के लिए आप देखिए